अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपका स्वागत करते हैं। आज इस नई वीडियो को लेकर हाजिर हुए हैं। ये हमारा पार्ट 2 है एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का, जून 2021 के लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, लैसा अहदुम मिनस सालूस अश्शअरी फिल अस्र उम्वी। असर उम्वी में जो सालूस शेरी है, सालूस शेरी का मतलब क्या है? सालूस शेरी यानी तिकड़ी। ठीक है, तिकड़ी में से कौन नहीं है? तो तिकड़ी ये तीनों हैं। ठीक है, अलफरजदक हैं, अलख्तल हैं, जरीर हैं। इसी तरीके से हम असर अब्बासी में देखें तो सालूस शेरी हम किसे कह सकते हैं? अबू तम्माम को, अल बुहतरी को और अल मुतनब्बी को। ठीक है, अबू तम्माम, अल बुहतरी और अल मुतनब्बी। और असर हदीस में अहमद शौक़ी, हाफिज़ इब्राहीम और खलील मथरान। ठीक है, ये मतलब किसी ने कहा भी है, मुझे पता नहीं किसने कहा है, कोई लबनानी अदीब है। ठीक है, अगला सवाल है, शाइरुन आश वहीदन मुनफरिदन बिअहज़ानिही ला युअरफ़ लहू अहलुन औ अस्लुन औ नसबुन। वो शायर जिन्होंने अकेले ज़िंदगी गुजारी, ठीक है, अपने गमों के साथ, ला युअरफ़ु अहलन, उनका कोई घर वालों का पता नहीं, ना उनकी असल का पता है कुछ, ना उनके नसब का पता है। तो इसका सही जवाब है अल हुतैया। ठीक है, इसका सही जवाब है अल हुतैया। ये हुतैया महजरी शुआरा में से हैं, कबील अब्स में से हैं, हिजा में मशहूर हैं। और इनकी माँ क्या हैं? इनकी माँ ये लौंडी थी। ठीक है, इनकी माँ लौंडी थी जिनका नाम ज़र्रा था। इनका पूरा नाम क्या है? अबू मलैका जरवल बिन औस अल हुतैया। ठीक है, अबू मलैका जरवल बिन औस अल हुतैया। तो सही जवाब अल हुतैया है। काब बिन ज़ुहैर को तो आप जानते ही हैं, इनका कसीदा बुर्दा है। ठीक है, काब बिन ज़ुहैर, इनकी कुन्यत अबू उक़बा है। इसी तरीके से इनकी कुन्यत अबुल मुज़र्रिब भी है। ठीक है, इमरुल कैस तो सभी जानते हैं, जुंदा बिन हाजर अल कुंदी। इसी तरह अन्नाबिगा अज़्ज़ुबियानी, ये हकम रहा करते थे, नाक़िदीन में से हैं, शुरुआती नाक़िदीन में से अशर जाहिली के। अगला सवाल है, हुआ शाइरुल क़मर। शाइरुल क़मर कौन है? तो पहले तो देखें इसका सही जवाब क्या है? अबू नवास। इसका सही जवाब क्या है? अबू नवास। वहीं अबू बशार इब्न बुर्द को क्या कहा जाता है? बशार इब्न बुर्द को शाइरुल ग़ज़ल, शाइरुल ग़ज़ल। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि असर अब्बासी में से हमारे सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस में तकरीबन 8 लोगों का जिक्र है, जिसमें बशार इब्न बुर्द, अबू नवास, अबू लताहिया, ये तीनों हैं। ठीक है, ये तीनों कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? इराक़ के। फिर उसके बाद जो हैं अबू तम्माम, ठीक है, अबू तम्माम हैं, बहुतरी हैं, मुतनब्बी हैं, अबुल आला अल मुहर्री हैं, इब्न रूमी। ठीक है, ये सारे सारे शामी हैं। ये हसन ज़ियात में इस तरह से लिखा हुआ है कि ये शामी हैं, ये इराक़ी हैं, ये शामी हैं। ठीक है, और मुतनब्बी। और फिर उसके बाद हम देखें कि बशार इब्न बुर्द को शाइरुल ग़ज़ल कहा जाता है। ठीक है, अबू नवास को शाइरुल क़मर कहा जाता है, जो सही जवाब है इसका। अबू लताहिया को शाइरुल ज़ुहद कहा जाता है। ठीक है, शाइरुल ज़ुहद वल वाज़। इन्होंने भी गज़ल में ही शायरी की है, लेकिन बाद में इन्होंने शायरी, गज़ल में शायरी, गज़लिया शायरी को छोड़कर फिर इस तरह की शायरी की है। फिर मुतनब्बी को शाइरुल फ़लसफ़ा, या इनको शायरी में अजूबा कहा जाता है, अजूबा तो ज़मान है ये। ठीक, चलिए अगला सवाल है, फ़तरत ख़िलाफ़त उस्मान बिन अफ़्फ़ान। गर्चे अब इस तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया है। खिलाफत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान बिन अफ़्फ़ान की खिलाफत का फ़तरा क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? 11 से 13 किसकी है? अबू बकर की। 13 से 23 किसकी है? ये उमर की है। 23 से 35 किसकी है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान की, 12 साल। अबू बकर की 2 साल, उमर की 10 साल, हज़रत अली की 5 साल और हज़रत उस्मान की 12 साल। ठीक है, तो अगला सवाल है, उतबा हबीबतु शायर। उतबा कौन से शायर की हबीबा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? अबू लताहिया। ठीक है, अबू नवास की जनान है और बशार इब्न बुर्द की अब्दा है। ठीक है, बशार इब्न बुर्द की अब्दा, अबू नवास की जनान। ठीक है, अबू लताहिया की उतबा। यहाँ थोड़ा सा समझने का देखें, दाल है यहाँ पर तो अब्दा, यहाँ आयन ता है तो उतबा। ठीक है, अबू लताहिया में आयन ता है तो उतबा। अबू नवास की जनान, इसकी इसी तरह इसकी माँ का नाम है जलब्बान, इसकी माँ का नाम है जलब्बान। ठीक है, बहुतरी का
शायद जिक्र नहीं है। अगला सवाल है अल-हुतैया मिन कबीला, अल-हुतैया ये किस कबीले के हैं? तो इसका सही जवाब है कबीले अब्स के हैं। तमीम के कौन है? जरीर कबीले तमीम के हैं। फरज़दक कबीले तमीम के हैं। तगलब का कौन है? आमिर बिन कुलसूम है तगलब के। अखलल हैं तगलब के। कुरैश के कौन हैं? कुरैश के आपके उमर बिन रबिया हैं कुरैश के, ठीक है, कुरैशी। इस तरह से कबीले भी याद रखें आप लोग। अगला सवाल है ग़ियास बिन गौस अल-अख्तल, ग़ियास बिन गौस कौन है? इसका सही जवाब क्या अल-अख्तल है। फरज़दक का क्या नाम क्या है? ठीक है, हुमाम बिन गालिब, ठीक है। हुतैया का नाम क्या है? अबू मुलैका जरवल बिन औस। कुनियत भी आपको याद हो, इनका नाम भी याद हो। इसी तरह जरीर का नाम क्या है? ठीक है, जरीर बिन आतिया अल खतफ़ी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद रखें, निस्बत भी याद रखें, इनकी कुनियत भी याद रखें, इनका कबीला भी याद रखें, इसी तरह इनका नाम भी याद रखें, ठीक है। तो ग़ियास बिन गौस इसका सही जवाब क्या है? अल अख्तल, ठीक है। हमारा अगला सवाल है लैसा मिन शुअराए सालिक, वो शुअराए सालिक में से नहीं है। शनफरी हैं, ताबत शर्रा हैं, अंतरा बिन शद्दाद नहीं है। क्यों? क्योंकि शुअरा मुलाकात में से हैं। शुअराए सालिक मतलब चोर शुअरा। उर्वा बिन वर्द हैं, ठीक है, ये अमीर सालिक हैं। शनफरी का नाम क्या है? साबित बिन औस। ताबत शर्रा का नाम क्या है? साबित बिन। अगला सवाल है शायर जाहिलियुन, जाहिली शायर हैं। उम्मुहु उख्तुल मुहल्लिल बिन रबिया, उनकी माँ मुहल्लिल बिन रबिया की बहन है, यानी शायर के मामू हैं मुहल्लिल बिन रबिया। तो सही जवाब है इसका इमरुल कैस। लेकिन दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ इमरुल कैस के मामू हैं मुहल्लिल बिन रबिया, लेकिन अमर बिन कुलसूम के नाना हैं, ठीक है, नाना हैं, ठीक है। क्यों? इमरुल कैस की माँ का नाम क्या है? फातिमा बिनते रबिया। यहाँ देखें, फातिमा बिनते रबिया तो मुहल्लिल की बहन हुई। और अमर बिन कुलसूम की माँ का नाम क्या है? लैला बिनते मुहल्लिल, लैला बिनते मुहल्लिल, लैला बिनते मुहल्लिल। अगला सवाल है अददुल अबियात फ़ी क़सीदतुल बुर्दा, क़सीदतुल बुर्दा किसका है? काब बिन ज़ुहैर का है, काब बिन ज़ुहैर का। और ये क्यों? क्योंकि जब उन्होंने ये कसीदा कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और सहाबा की शान में, ठीक है, तब, और ये कसीदा बानत सुआद यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, चूँकि ये तरीका है जाहिली शुआरा का, चाहे कि कुछ भी मौजू हो वो किससे गज़ल से शुरू करते हैं। तो उसकी तादाद कितनी है? 59, ठीक है, 59 याद रखें। अभी के लिए आपको 58 मिल सकती है, 60 भी मिल सकती है, लेकिन सही जवाब क्या है? 59, ठीक है। सवाल है अन यतशाबहल लफ्ज़ान फ़िन नुत्क़ व यख्तलिफ़ान फ़िल माना, अन यतशाबहल बोलने में लफ्ज़ दोनों एक से हों लेकिन माना अलग अलग हों, ठीक है। तो इसकी क्या है? इसका सही जवाब क्या है? जिनास। जिनास क्या है? जिनास ताम भी होता है और जिनास नाकिस भी होता है। जिनास ताम और जिनास नाकिस। जिनास ताम जैसे अस्सा, अस्सा मिसाल है वहाँ पर किताब में अस्सा अस्सा, लेकिन पहला सा किसी और माने में, क़यामत के माने में है, लेकिन एक सा क्या है? वक्त के माने में, घड़ी के माने में है। लेकिन जिनास नाकिस क्या है? जैसे मिसाल अलखैल अलखैर, थोड़ा सा, ठीक है। इसी तरह तिबाक क्या है? सजा क्या है? अलमुकाबला क्या है? इंशाअल्लाह बलागा का पोर्शन हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। हमारा अगला सवाल है हुज़िफ़ वजह शिब्ह फ़ी तशबीह, वजह शिब्ह को तशबीह में से हज़फ कर दिया जाए, ठीक है। पहले मैं बता दूँ उसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब क्या है? मुजमल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो जोड़े मिलते हैं, एक है मुअक्कद और मुरसल, मुअक्कद और मुरसल, दूसरा है मुजमल और मुफस्सल, मुजमल और मुफस्सल, ठीक है। मुअक्कद और मुरसल, मुजमल और मुफस्सल। मुअक्कद और मुरसल का ताल्लुक़ किससे है? अदात तशबीह से। अदात तशबीह होगा तो वो क्या होगा? मुरसल। अदात तशबीह हज़्फ़ होगा तो वो क्या होगा? मुअक्कद। अदात तशबीह होगा तो वो मुरसल, अदात तशबीह नहीं होगा तो वो मुअक्कद, ठीक है। नीचे वाले मुजमल और मुफस्सल का ताल्लुक़ किससे है? इन दोनों का किसके ताल्लुक़ से है? इनका ताल्लुक़ है वजह शिब से। वजह शिब होगी तो क्या होगा? मुफस्सल, यानी तफसील बयान की गई है, यानी वजह शिब बयान की गई है। और वजह शिब नहीं होगी जैसा कि यहाँ सवाल में, तो होगा मुजमल। फिर एक पाँचवा होता है बलीग, बड़ा इजी मैंने करके समझा दिया पूरा, बस, ठीक है, बस आपको इबारत पढ़ना बाकी है। एक बलीग होता है जहाँ दोनों ना हो तो वो होगा बलीग, ठीक है, जहाँ वजह शिब भी ना हो, ठीक है, इसी तरीके से अदात तशबीह भी ना हो तो वो होगा बलीग, ठीक। अगला सवाल है ला मसील लहू फिल लिसानियात फिल असर हदीस, असर हदीस में लिसानियात में उनके जैसा कोई नहीं है। तो ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? अल मुस्दी, ठीक है, अब्दुलसलाम अल मुसद्दी या मुस्दी जो भी है। शौकी ज़ैफ़ के बारे में सुन लें थोड़ा सा। शौकी ज़ैफ़ की पैदाइश 1910 में, ठीक है, इनकी वफ़ात 2005 में। इनको जायज़त दौलत तकदीरिया भी मिला है, इसी तरीके से मलिक फ़ैसल अवार्ड भी इनको मिला है। डेट आप लिखिएगा कब कब मिला है इनको।
बाकी ताहा हुसैन के बारे में, इनकी पैदाइश 1889 में और इनकी वफ़ात 1973 में हुई है। इनकी वफ़ात 1973 में, अक्काद 1889 में, ठीक है, लेकिन वफ़ात इनकी 1964 में, ठीक है। ये दोनों 1889 वाले हैं, एक की 1973 में, एक की 1964 में। इसी तरीके से मनफलूती की भी शायद 1976 में है, ठीक है। फिर 1973 में अजीज़ अबाज़ा की भी है, ठीक है। इस तरीके से मतलब सिमिलर बना के देखते रहें और याद करते रहें, ठीक है। तो ला मसील लहू फिल लिसानियात, लिसानियात में इनकी कई किताबें हैं। वो कौन है? अब्दुस्सलाम अल मुसद्दी, जिनकी पैदाइश कब है? 1945 में, ठीक है। अगला सवाल है ज़िक्र अबिल आला हुवल मौज़ू अल मतरू फ़िद दुक्तूरा, ठीक है, कि दुक्तूरा का जो किसी ने पीएचडी की है उसका मौजू क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? किसकी है ये? ताहा हुसैन का। ताहा हुसैन ने दो पीएचडी की हैं, एक मिस्र से की है काहिरा यूनिवर्सिटी से, एक फ्रांस से भी की है, ठीक है, पेरिस से की है। तो दोनों, इनका मौजू क्या है वो लिखिएगा। इसी तरह मोहम्मद मंदूर ने भी पीएचडी की है, उनका मौजू क्या है वो लिखिएगा। गुनैबी हिलाल ने भी पीएचडी की है, ये नाकदीन में से हैं, ठीक है। शौकी ज़ैफ़, तो इन्होंने पीएचडी की है, उसका मौजू क्या है वो भी लिखिएगा। बाकी शौकी ज़ैफ़ का पीएचडी का मुझे याद नहीं है, ठीक है। शौकी ज़ैफ़ की पीएचडी का मुझे याद नहीं है, शायद नहीं की है। अगला सवाल है हुआ अहदुन नुक़ाद फ़िल असर अल हदीस, वो नाक़िदीन में से असर हदीस में, उनकी कुनियत अबू हलावा है। तो उनका सही, इसका सही जवाब क्या है? हुसैन अल मरसफ़ी। हुसैन अल मरसफ़ी। इनकी वफ़ात क्या है? 1889 में। इनकी पैदाइश ढूंढने से नहीं मिलती है, ठीक है। तो हुसैन अल मरसफ़ी ये अज़हर के उलमा से हैं, अज़हर के असातिज़े किराम में से हैं, ठीक है। वाहजुज़ ज़हीरा क्या है? वाहजुज़ ज़हीरा हुआ दीवान मिन दवावीन, ये वाहजुज़ ज़हीरा किसके दीवान में से? उसका सही जवाब है अब्बास महमूद अल अक्काद। अबुल क़ासिम अश-शाबी, ये तूनिसी हैं, ठीक है। बहुत कम उम्र मेरी बेचारे को, लेकिन दीवान इनके अच्छे अच्छे हैं। और जो तीनिस का तराना है, तीनिस का नेशनल एंथम है, वो इन्होंने लिखा है। इदल कौम इज़ शाब यौमन आरादल हय, शाब यौमन आरादल हयात, आप सुन के देखिए, काफ़ी अच्छा है। बदर शाकिर सैयाब, ये इराक़ी हैं, पतले से थे, काफ़ी अच्छा लिखा है इन्होंने, ठीक है। बदर शाकिर सैयाब। मोहम्मद मंदूर, ये मिस्री हैं, नाक़िदीन में से हैं, काफ़ी बेहतरीन इनकी किताबें हैं। अगला सवाल है अव्वल मन कतबा अन तैयार और रोमांटिकी, सबसे पहले रोमांटी में किसने लिखा? तो उसका सही जवाब है रोमांसिया में, रोमांस में, रोमांटिक में ये खलील मतरान काफ़ी मशहूर हैं, ठीक है। खलील मतरान काफ़ी मशहूर हैं, ये हमेशा याद रखना आपको इसी पे। अगला सवाल है कानत आदम शायर अरब अल इतलाक, अरब की बड़ी शायरा में से हैं बिल्कुल मुतलकन। तो इसका पहले तो देख लें सही जवाब क्या है? अलखनसा। सलमा का नाम यहाँ क्यों है? सलमा ये ज़ुहैर इब्न सलमा की, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा की बहन में से हैं या बेटी में से हैं, ठीक है। ये भी शायरा थी। इसी तरीके से नाज़िकुल मलाइका, ये इराक़ी हैं, ठीक है। नाज़िकुल मलाइका इराक़ी हैं, 1923 में पैदा हुई और 2007 में इनका 1923 में पैदा हुआ और 2023 में इनका इंतकाल हुआ है। नाज़िकुल मलाइका। इसी तरह राइदतुश शेरिल हुर्बी हैं, राइदतुश शेरिल हुर्बी हैं, ठीक है। इसी तरह फदवा तूक़ान ये फ़लस्तीनी हैं, ठीक है। अगला सवाल है इख्तर अशाज़ मिनल खुलफ़ा, जो खुलफ़ा हैं इनमें से शाज़ ढूंढिए। तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर मुआविया बिन अबी सुफियान है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं, मरवान इब्न मोहम्मद है, हारून अर रशीद हैं। तो इसका सही जवाब क्या? हारून अर रशीद। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो हैं खुलफ़ाए उम्विया से हैं और हारून रशीद खुलफ़ाए अब्बासिया से हैं। यहाँ मरवान बिन मोहम्मद को देखें, ये उमराए या खुलफ़ाए आखिरी हैं। मरवान बिन मोहम्मद, मुआविया बिन सुफियान पहले। तो अगला सवाल है इख्तर अशाज़, शाज़ को ढूंढिए, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अख्तल जरीर फ़रज़दा के हैं, शुअरा नक़ाइज़ में से। उमर बिन रबिया शुअरा नक़ाइज़ में से नहीं हैं, शायरुल गज़ल हैं, काफ़ी बड़े गज़ल के शायर हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कहा अना ला अमदहु इल्ला निसा, किसी बादशाह ने पूछा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कि तुम हमारी तारीफ़ क्यों नहीं करते हो? तो कहा अना ला अमदहु इल्ला निसा, मैं तो सिर्फ़ औरतों की तारीफ़ करता हूँ। और इनके बारे में ये है कि अपने आप को आशिक नहीं माशूक समझते थे। मतलब क्या कि मैं लड़कियों पर नहीं मरता, लड़कियां मुझ पे मरती हैं। इसी तरीके से हज में जाते थे, हज का जब सफ़र होता था वहाँ पर निकल जाते थे, लड़कियों को देख के उनके ऊपर शायरी करते थे, तशबीब करते थे, ठीक है। बाकी अख्तल जरीर फ़रज़दक इनके बारे में तो आपको मालूम ही है। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आपने हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हम डेली 50 क्वेश्चन शेयर करते हैं, इसी तरीके से वीकली मॉक टेस्ट शेयर करते हैं,